नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से हाजिर हम आपको बताने के लिए टॉप 5 में 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज के टॉप 5। और आज की सबसे पहली खबर देश के शहीदों के नमन से जुड़ी तस्वीरों के साथ। कश्मीर में अनंतनाग में 13 सितंबर को शहीद जवानों को आज अंतिम विदाई दी गई। हरियाणा के पानीपत में शहीद मेजर आशीष को उनके चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा के साथ 1 किलोमीटर लंबे काफिले में 10,000। इधर न्यू चंडीगढ़ के कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदाई देते हुए लोग नजर आए। 7 साल के बेटे कबीर ने सेना की वर्दी पहनकर पिता को सैल्यूट किया। इसके पहले कर्नल की अंतिम यात्रा चंडी मंदिर आर्मी कैंट से चंडीगढ़ के रास्ते न्यू चंडीगढ़ लाई गई। ये दोनों तस्वीरें गमगीन करने वाली, लेकिन शहादत को सभी ने सलामी दी है, नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। कि वो घर पहुंचेंगे। मेजर आशीष इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना का एक और जवान शहीद हो गया। यहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ पिछले 4 दिन से चल रहा सेना का ऑपरेशन आज भी जारी है। ऑपरेशन में आतंकियों को तलाशने और उनके सफाई के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। आईडी के जरिए आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया जा रहा है। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं बारिश की। चलिए और अब बात मौसम की करते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही। पहली तस्वीर आपके सामने भोपाल की, जहां बारिश से लोगों के जनजीवन पर इसका खासा असर पड़ा है। बालाघाट में बारिश के कारण कई मकान गिर गए, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ। नर्मदापुरम की भी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से तवा डैम के गेट यहां पर खोले जा सकते हैं। अभी इस सीजन में 2 बार तवा गेट के जो गेट हैं बांध के वो खोले जा चुके हैं। सिवनी के पास नरेला गांव में नहर का पानी कुछ हिस्सों से गांव में भर गया। बैतूल की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बैतूल में नाला पार करते वक्त अधेड़ व्यक्ति बह गया, जिसके पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाश कर रही है। और अब बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बिलासपुर में तेज बारिश की वजह से मस्तूरी बिलासपुर मेन रोड में पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से 3 घंटों तक का लंबा जाम लगा रहा। भिलाई के पाटन ब्लॉक में 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। धमतरी जिले के गंगरेल डैम में 4000 क्यूसेक मिलीमीटर बारिश लगातार हुई। बेमेतरा में भी भारी बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कवर्धा जिले में बात करें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से पंडरिया कवर्धा मुख्य मार्ग का संपर्क टूट गया है। तो ये तस्वीरें जो है छत्तीसगढ़ के 6 शहरों से है, जहां लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। अब बातें पॉलिटिकल खबर पर। जशपुर पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल ये परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण है, जिसको आगाज देने जेपी नड्डा आए। बालाजी मंदिर में पहले पूजा की, इसके बाद सभा को संबोधित किया। सनातन धर्म को लेकर बयान दिया। नड्डा ने प्रदेश सरकार पर करारा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में शराब, चावल, यूरिया, कोयला, कई तरह के घोटाले। तो ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण के पहले सीएम शिवराज ने महानुष्ठान किया। साथ ही सीएम ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। आपको बता दें कि 18 सितंबर को आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होगा। वैदिक रीति से पूजा और 21 कुंडीय हवन का संकल्प लिया जाएगा। इसके बाद मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, कुमारी सैलजा, दीपक बैच, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शामिल हुए। इस दौरान प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की गई। तो प्रत्याशी चयन को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई।
बैठकों का दौर भोपाल कांग्रेस का भी चल रहा है। भोपाल के पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सभी जिला अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा की। बैठक में जनाक्रोश यात्रा और चुनावी तैयारियों को लेकर अहम मंथन हुआ और साथ ही टिकट वितरण को लेकर चर्चा भी की गई। पीएम मोदी ने बयान दिया था कि सनातन को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इस बयान पर अब विपक्ष लगातार पलटवार कर रहा है। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर सनातन और भारतीय संस्कृति को चुनौती देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गोडसे के उत्तराधिकारी अब गांधी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए सीने पर गोली खाई है। सनातन युगों युगों से था और आगे भी रहेगा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शाजापुर पहुंची। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस पर दोगली नीति अपनाने का भी उन्होंने आरोप लगाया और 28 दलों के इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए गठबंधन के नेताओं की ओर से सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस से जवाब भी मांगा। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल मिलकर इंडिया नाम का एक गठबंधन बना चुके हैं जो सुर्खियों में रहता है अक्सर अपनी मीटिंग्स को लेकर। लेकिन अब न्यूज चैनल के 14 एंकर्स पर इस गठबंधन ने बैन लगा दिया। इसके बाद सियासत अब इस पर भी है। बता दें आपको, दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो पहली मीटिंग हुई इंडिया की, इसमें एक फैसला लिया गया। अमल करते हुए गठबंधन ने उन 14 एंकर्स की लिस्ट जारी की जिनके शो में इंडिया गठबंधन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा डिबेट्स में। बुधवार को जारी हुई इस लिस्ट के बाद इस पर बयान आ रहे हैं और तीखे बयान आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इन एंकर्स के शो में नफरत फैलाने और उनके नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करने के आरोप लगाते हुए इस बैन को जायज बताया। 21 सितंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रियंका राज्य महिला सम्मेलन में शामिल होंगी और भिलाई में आयोजित होने वाले सम्मेलन में महिलाओं को कई सौगात भी दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज है। ऐसे में दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों की भी नजर अब छत्तीसगढ़ पर टिकी हुई है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान रायपुर पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी 16 सितंबर को जगदलपुर में एक बड़ी सभा आयोजित करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी रायपुर दौरे पर रहेंगे। 25 सितंबर को अखिलेश यादव अग्रसेन धाम फुंडहर के कार्यकर्ताओं को संबोधित यहां करेंगे। जशपुर में पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टोप्पो ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। टोप्पो सीतापुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने उन्हें सदस्यता दिलाई। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के रायगढ़ की पीएम मोदी की सभा में केंद्र सरकार की तारीफ करने पर कांग्रेस बसती नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि मुझे नहीं पता केंद्र ने कहां सहयोग किया, सिंहदेव बताएंगे कि कहां कहां सहयोग मिला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। सिंहदेव जी ने कहा कि केंद्र सरकार उम्मीद से ज्यादा सहयोग करती है। अब मुझे पता नहीं टीएस सिंहदेव जी को कहां कहां सहयोग किया है, उसको वही बता सकते हैं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। तो सिंहदेव की टिप्पणी ने जो मंच पर की थी, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को असहज किया। इधर भोपाल में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ ईडी ने छापा मारा। ईडी ने महादेव ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ भोपाल, मुंबई समेत कई शहरों में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान ईडी ने 417 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। 3 दिन पहले नर्मदापुरम में फायरिंग को अंजाम देने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने कोठी बाजार में कलेक्टर ऑफिस से करीब 200 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया था। यह वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कटनी में फल मंडी में 2 व्यापारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। दोनों के बीच फल की कीमत कम कर बेचने पर विवाद हो गया। सोशल मीडिया में मारपीट का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। घटना कुठला थाना क्षेत्र के फल मंडी का बताया जा रहा है।
ग्वालियर से खबर है, जहां गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक की बहन ने जेठानी पर गोली मारने का आरोप लगाया। दोनों के बीच घरेलू विवाद बताया गया। यह घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने अहम निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के कामकाज में अब भारत नाम इस्तेमाल किया जाएगा। भारत नाम को विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी शामिल किया जाएगा। साथ ही नियमित पत्र व्यवहार में हिंदी भाषा का उपयोग होगा। हिंदी में अफसर, कुलपति का नाम और पद लिखा जाएगा। इंदौर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के सामने जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मंच पर स्वागत न होने से मत्स्य कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सीताराम बाथम नाराज हो गए और मंच से वो नीचे उतर गए। मामले में केंद्रीय मंत्री के सामने सीताराम बाथम ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगा दी। गुजरात में जेकोट स्टेशन के पास ट्रेन के रियर केबिन में आग लग गई। ट्रेन दाहोद से आनंद जा रही थी और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं मौके पर रेलवे के अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। और अब बारी है यूपी अपडेट की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 57 जिलों के नए जिलाध्यक्ष घोषित किए। 41 जिलाध्यक्षों पर पार्टी ने दोबारा भरोसा किया। बलिया की कमान पूर्व विधायक संजय यादव को सौंपी गई। आगरा, बरेली समेत कई जिलों के जिलाध्यक्ष नहीं बदले गए। पुराने चेहरों पर ही पार्टी ने भरोसा किया है। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर हुआ है। यहां दलित पिता, बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात में सोते वक्त तीनों की हत्या की गई है। भड़के लोगों ने आगजनी शुरू कर दी, बवाल शुरू कर दिया। एडीजी, कमिश्नर, आईजी, एसपी और सीओ मौके पर मौजूद हैं। घटना संदीपन घाट क्षेत्र की है। क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रामपुर में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के घर में इनकम टैक्स की रेड लगातार दूसरे दिन जारी है। जानकारी के मुताबिक आजम के घर में कुछ गोल्ड और कैश बरामद हुए। हालांकि अधिकारियों ने इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। यूपी में अगले 3 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली और हरियाणा में शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है। वहीं गाजियाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और 5 महिलाएं झुलस गई हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो आज के टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन आज आपको याद दिला दें, आज का दिन बहुत खास है। IBC 24 ने ओपिनियन पोल सर्वे करवाया। हमने मध्य प्रदेश में वोटर्स के चुनावी मूड को भांपने के लिए सबसे बड़ा जमीनी सर्वे किया। साथ ही हमारे न्यूज पोर्टल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमने एक बड़ा और विश्वसनीय ऑनलाइन पोल भी किया। और इन दोनों का जो कंपाइल्ड रिजल्ट है, मिला हुआ नतीजा है, आज रात को 8 बजे से लगातार हम आपको दिखाएंगे। तो आज 9 की बजाय रात 8 बजे से सरकार में जुड़िए हमारे साथ और देखिए मध्य प्रदेश में किसकी सरकार।